तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। हम सभी लोग जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो चलिए आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं जान जाते हैं पहले उसको। आज जो है हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 जो कि कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। उसमें क्या पढ़ने वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट खत्म कर चुके थे। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 जिसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? इंट्रोडक्शन क्या 3.2 में सर पहले तो हम लोग जो है इसका एग्जांपल भी बनाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट खत्म करेंगे। एकदम एक लाइन से सीरीज से चल रहा है सर, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से एकदम जुड़ करके पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, देखिए अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे पिछले क्लास को अगर देखे होंगे तो ठीक ना, उसमें 3 केस बना था। 3 केस, एक ऐसा था ग्राफ ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ वाला है, ग्राफ है 3.1 में ग्राफ है, 3.2 में भी ग्राफ है। तो एक केस तो ऐसा बना था सर, दूसरा केस ऐसा बना था, और तीसरा केस जो है ऐसा बना था। इसको बोलते हैं समांतर, माने एक दूसरे के समांतर लाइन था। अब इसको क्या बोलते नहीं बोलते हैं, इसी का हम लोग जो है हल करेंगे, इसी को हम लोग इंट्रोडक्शन में समझेंगे, और यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला भी रहेगा। तो इसको अगर समझ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। मैथ में सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए क्या, तो इसको देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए कि ये क्या है कि सर इसको अगर छेद कर रहा है, क्या कर रहा है सर? छेद माने काट रहा है, एक दूसरे रेखा को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है सर। तो जब छेद कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी। और ये जो है सिर्फ एक लाइन है, मतलब एक लाइन खींचा हुआ है। तो इस ऐसा कंडीशन कब आता है, अभी हम लोग जो है एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे। तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। इसको कौन रेखा बोलते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा। तो देखिए अब इसको बोलते हैं जो एक दूसरे के समांतर है। जैसे ट्रेन का पटरी समझ लीजिए, ट्रेन का पटरी क्या होता है? एक दूसरे के समांतर। पटरी, ट्रेन का, ट्रेन नहीं समझना है, ट्रेन का पटरी जो है एक दूसरे का समांतर होता है, मतलब एक दूसरे को कहीं काटता नहीं है, एक दूसरे के समांतर चलता है। इसको बोलते हैं समांतर, समांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं पहले सर। एक केस में क्या हुआ कि सर ऐसे अगर ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ऐसे कहीं है, तो इसको आप बगैर बनाए हुए कैसे चेक करेंगे? फार्मूला के माध्यम से, उसी का एक कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा नंबर में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये कौन सा रेखा हुआ? तो प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा हुआ सर? प्रतिच्छेदी रेखा। इसको कौन रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी, माने एक दूसरे को एक जगह पे काटता है, ठीक। इसको कौन रेखा बोलेंगे हम लोग? संपाती रेखा। तो हालांकि बता दिए हैं, फिर भी यहाँ पे दूसरा नंबर में लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? संपाती। इसको बोलेंगे समांतर रेखा, ठीक ना, इसको बोलेंगे समांतर रेखा। चलिए तो अब एक केस में ये ग्राफ देख लिए, दूसरा केस में हम लोग ये देख लिए कि इसको कौन सा रेखा बोलेंगे, इसको कौन सा रेखा बोलेंगे। अब तीसरा केस में पहले फार्मूला लिखते हैं सर। फार्मूला कैसे सर? अगर जान समझिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल अगर देखिए, अगर इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही होता था, बराबर 0। स्टैंडर्ड रूप एग्जांपल का यही होता था। अगर मान के चलिए सर यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, अगर और कुछ है 3x प्लस 6y प्लस 9, कुछ भी है सर, ठीक है ना। ये एग्जांपल वैसे रेंडम ले लिए। तो इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, सी है, यहां भी ए है, बी है, सी है, दोनों में है। तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो इसको ऐसे दर्शाते हैं सर, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी। लेकिन सर ए ए बी बी सी सी ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, अगर पहला वाला समीकरण है तो इसको 1 1 कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे 1 1 1। इसको दूसरा वाला समीकरण तो 2 2 2, बस समझने के लिए है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया? A1 A2 B1 B2 C1 C2, समझ गए? तो चलिए एग्जांपल में इतना समझ गए। अब इसी का हल हम लोग जो है करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यही जो है सूत्र बनाता है सर। कैसे सूत्र बनाता है? अब देखिए, अगर समीकरण में ऐसे आ गया कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटे B2 का,
B1 बटे B2 का। इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो चलिए, अगर एग्जाम्पल समझेंगे बाद में, थोड़ा पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। अगर ऐसा कंडीशन आया सर, ये फॉर्मूला है, अगर ऐसा कंडीशन आया तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, ठीक ना, मतलब एक दूसरे को काटेगा कहीं ना कहीं। अगर दूसरा कंडीशन, दूसरा वाला, यहां देखिए, इसमें क्या होगा, अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों बराबर मान है, तब तीसरा जो है, अगर ये भी बराबर हो गया C1 बटे C2 का, तब ये हो जाएगा संपाती रेखा। संपाती रेखा में तब होता है, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा चढ़ा हुआ है, ठीक ना, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा चढ़ा हुआ है। अब तीसरा देखिए क्या है कि A1 बटे A2 और बराबर है B1 बटे B2, नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, नॉट इक्वल टू, माने नॉट इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ इक्वल होना चाहिए, यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए, तब होगा समांतर रेखा। तीनों केस समझे सर? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जांपल लेंगे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग तीन चीज समझ चुके हैं, अब चौथा चीज में बढ़ते हैं सर। चौथा चीज में देखिए, चौथा चीज में क्या होगा, बोला जाएगा कि सर इसमें कितने हल हैं, कितने हल हैं। आप बताइए सर, अगर एक जगह काट रहा है, कहीं एक जगह काट रहा है, तो माने एक्स और वाई का मान जो निकलता है उसी को हम लोग हल बोलते हैं, कि कितने जगह काट रहा है भैया, एक्स और वाई का कितना मान आया भैया, एक हल है। अगर देखिए एक ही जगह तो काट रहा है सर, एक ही जगह काट रहा है तो एक ही हल ना होगा, तो एक हल बोलेंगे। कितना हल सर? एक हल। कितना हल? एक हल है, एक हल है इसमें। कितना हल है? एक हल। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसमें कितना हल है? एक हल है। अब अगला संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है कि जैसे ये रेखा है, अब इसी पे दूसरा रेखा चढ़ गया, मतलब इसी पे अब दूसरा रेखा डालेंगे तो मान के यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी, मतलब एक दूसरे को यहाँ अनंत एकदम काटते रहेगा पूरे रेखा पे। तो मतलब पूरा काट दिया एक दूसरे को, तब पूरा अनंत तक ना काट दिया, मतलब इसका तो निश्चित ही नहीं है। जब निश्चित नहीं है सर तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें कितने हल होंगे सर? एक हल, अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अनेक हल होंगे, ठीक ना। या तो अनंत हल, अनंत हल भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम लोग अनंत हल, या तो हम लोग लिख सकते हैं अनेक हल, अनेक हल, ठीक ना। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, अनेक हल होंगे। इसके एक हल होंगे, इसके अनेक हल, या तो अनंत हल होंगे। इसमें देखिए, एक दूसरे को रेखा कहीं काट रहा है, कहीं काट रहा है, आप देख के बताइए ना। आप ट्रेन का पटरी का एग्जांपल लीजिए और ट्रेन का पटरी को इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कहीं एक दूसरे को काट रहा है, कहीं चल रहा है तो कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो कहीं भी जब काटिए नहीं रहा है तो हल कैसे निकलेगा सर? तो हल नहीं निकलेगा तो बोलेंगे इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझे कि नहीं समझे? देखिए कितना आसान है सर। अगर एक जगह काट रहा है तो एक हल, बहुत जगह काट रहा है अनेक हल, कहीं नहीं काट रहा है कोई हल नहीं। एक लास्ट केस और, पांचवा। पांचवा इसमें पूछता है कि संगत है कि असंगत है, संगत या असंगत। तो संगत असंगत कैसे बताएंगे? जिसमें एक भी हल है, जिसमें एक भी हल है, मतलब कि एक्स और वाई का मान कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे संगत। देखिए इसमें एक हल है कि नहीं है, इसमें भी हल है, इसमें कोई हल नहीं है। तो जिसमें हल है, मतलब जिसका एक्स और वाई का मान कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर संगत। संगत युग्म भी बोलते हैं, निकाय संगत भी बोलते हैं, हम सिंपल लिख देते हैं संगत। इसमें भी लिख देते हैं संगत, इसमें भी क्या हो जाएगा? संगत। क्यों? क्योंकि सर अनेक हल तो है ना, भले अनंत हल निकले लेकिन हल तो है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें क्या? संगत। इसमें असंगत, माना कोई हल नहीं है, असंगत। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। इतना 5 चीज अगर आप बढ़िया से समझ गए सर, तो आप जो है प्रश्नावली 3.2 में कहीं नहीं फंसेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग तो समझ ही चुके हैं बढ़िया से, और बाद में भी ग्राफ बनाएंगे प्रश्नावली 3.2 में भी। तो देखिए एक बार दोबारा रिवीजन के तौर पे, इसको प्रतिच्छेदी, संपाती, इसको समांतर रेखा। तो नाम लिख दिए, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अगर ये ऐसा केस रहेगा तो प्रतिच्छेदी, अगर ऐसा केस A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, मतलब इक्वल इक्वल है, तो संपाती रेखा। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है,
तो इसका मतलब है यह कौन रेखा है, समांतर रेखा। इसमें अगर एक जगह काट रहा है तो एक हल, इसमें बहुत सारा काट रहा है तो अनेक हल, इसमें कहीं नहीं काट रहा है कोई हल नहीं। इसमें देखिए अगर हल है तो संगत है, हल है तो संगत है, हल नहीं है तो संगत है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, और आप लोग बढ़िया से समझिएगा। ले एग्जांपल, इसको आप आराम से लिखिए और बढ़िया से कहीं कलेजा में छाप के रख लीजिए, मतलब कॉपी में छाप के रख लीजिए और दिमाग में भी, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा का अभाव है इसलिए ये कागज लिए, कपड़ा भीग गया है, ठीक ना, इसलिए जो है ये कागज रखे। तो चलिए इसको हाथ से मिटा देते हैं, हाथ से मिटा जा भाई, काहे नहीं मिटाता है बे ये। और चलिए 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 चलिए, मिटा 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 गया चल। अरे भाई मिटा जा जल्दी, ये बोर्ड भी खराब हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग समझिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं पानी से, ठीक ना। ये नहीं तो दाग लग जाएगा पूरा बोर्ड पे, आपको फिर बढ़िया से दिखेगा नहीं। चलिए पानी वाला इसे ही मिटा देते हैं, अब इसको पोंछ देते हैं थोड़ा सा, तब जो है क्लियर दिखेगा आपको, समझ गए। ऐसा नहीं करना है कि भाग जाना है बीच में छोड़ करके। चलिए अब बढ़िया से समझिएगा एग्जांपल, तब जाके आपका फॉर्मूला जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा पानी लग गया है, इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें मार्कर नहीं चलेगा। इसको पोंछ दें थोड़ा सा, ठीक, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट बस। अब सूख गया है, थोड़ा सा और बचा है, सूख ना जा भाई, क्या कर रहा है ये, सूख 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 गया, सूख गया, हो गया बस बस, अब तो सूख गया। अरे सूख ना, क्या कर रहा है, ये लगता है हमको आज जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, ठीक ना। वो साफ सफाई करते थे ना, आज संडे था इसलिए जो है उसको कपड़ा को धोए है ना, भीग गया है तो अभी तक सूखा नहीं है, नहीं तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए हो गया है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ले लिए, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं और उसको समझते हैं। रेंडम एग्जांपल है ये, कोई किताब का एग्जांपल नहीं। तो हम लोग चलिए मान के चलते हैं कि ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, और दूसरा ले लेते हैं 3x प्लस 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 मान के चलिए 5y माइनस 6 बराबर 0। चलिए पहला एग्जांपल ये ले लिए। अब देखिए सर, इसमें चेक करना है कि सर A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 कैसा कंडीशन में है। अगर पूछा जाए कि इसमें कि बताइए कि इसमें कितने हल होंगे, क्वेश्चन ये हो सकता है, या पूछा जाए कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं, या पूछा जाए कि संगत है या असंगत है, हम लोग केस लेते हैं और सब बता देंगे 1 मिनट में। चलिए देखिए कैसे। अब देखिए A1 का मान कितना है सर, A1 का मान 2, B1 का मान सर 3 और C1 का मान सर -5, और यहाँ देखिए तो A2 का मान कितना है सर 3 और B2 का मान कितना है 5 और C2 का मान सर -6 है कि नहीं। और हम लोग पहला वाला केस में क्या समझे थे कि A1 बटे A2 चेक करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये बराबर वैसे लगा दिए, ठीक है ना। अभी अब बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। A1 बटे A2 माने 2/3, तो 2/3 बराबर 3/5, 3/5 बराबर है, ये सर बराबर है, दिख रहा है आपको, बराबर है ही नहीं। तो बराबर नहीं है तो कैसा केस हुआ सर, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ सर कि प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका मतलब कितने हल होंगे, एक हल होंगे। एक हल है या संगत है असंगत पूछेगा तो बताइएगा क्या संगत है, कितना आसानी से बता सकते हैं, कुछ भी पूछेगा बता सकते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। पहला नंबर सर कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, कौन रेखा सर, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा सर संगत क्यों, संगत संगत सर, अगर हल है तो संगत, कितने हल सर, एक हल, कितने हल, एक हल। कितना आसान है बताइए, आसान है कि नहीं है। तो हम लोग बता सकते हैं, मतलब रेखा कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है ना, एक दूसरे को काटेगा। दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल, चलिए 2x प्लस 3y माइनस -5 और 2x मान के चलिए 2x प्लस 3y बराबर 0 -5 बराबर 0।
ये ले लिए। अब चेक करना है A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -5 और यहाँ देखिए A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -5। ठीक, अब देखिए तो A1 बटे A2, A1 बटे A2 पहले B1 बटे B2, फिर इसको चेक करेंगे, फिर अगले को चेक करेंगे। अब देखिए A1 बटे A2 2 बटे 2 बराबर 3 बटे 3, 3 बटे 3 दोनों कटा सर, एक एक बार में एक एक बार, एक एक दोनों बराबर है। तो फिर अगला केस भी चेक कीजिए, तो बराबर चेक करेंगे, बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2 तो क्या है -5 बराबर -5 -5 माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस, 5 5 खत्म, बराबर कितना 1। तीनों केस बराबर है कि नहीं है। और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, इसका मतलब क्या है, समपाती रेखा। कौन रेखा, समपाती रेखा। तो कैसे बता सकते हैं सर, हम लोग फटाफट बता सकते हैं। पहला तो कौन रेखा, समपाती रेखा। कौन रेखा सर, समपाती। दूसरा कितने हल सर, कितने हल, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। बढ़िया से समझिए, एकदम बड़ा आसान है, क्या है इसमें। तीसरा अनेक हल, संगत क्यों संगत, संगत कैसे, क्योंकि हल है तो संगत, हल है तो संगत, समझे। तो दो केस हम लोग लिए और यहाँ पे देखिए कितना आसान है, कितना आसान है बताना। तो आपको प्रश्नावली 3.2 में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। ये एग्जाम्पल में ऐसा आपको समीकरण में दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा संगत है या असंगत है बताइए, या कितने हल हैं, कौन सा रेखा है, बस आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए इसको मिटा करके एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तीसरा केस वाला। चलिए इसी को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक ना, समझिएगा बस, ठीक ना। थोड़ा सा अभाव है तो मिटाने का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्टकट में कर लेते हैं। ये तीसरा एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे ले लिए 5, बस काम खत्म। वैसे एग्जांपल में अभी समझने के लिए लिए, ठीक ना, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो अब देखिए A1 यहाँ B1 बराबर क्या हो जाएगा सर 5, B1 बराबर 5, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 चेक करना है। तो सर A1 बटे A2 2 बटे 3 है। ए हे भगवान, गड़बड़ हो गया क्या, अरे गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ 2 यहाँ 3 रख लेते हैं, ये इसी एग्जांपल को ये तीसरा एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक ना। अरे हम अपना दिमाग लगाने लगे, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे, चलिए A1 बटे A2 बराबर क्या है B1 बटे B2। अब यहाँ पे देखिए B1 बटे B2 मतलब 2 बटे 3। अब तीसरा केस चेक करेंगे, तीसरा केस कि -5 बटे -6 माइनस, ये देखिए तो बराबर है नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल, मतलब नॉट इक्वल टू 5 बटे 6। तो ये वाला केस कौन सा था, ये वाला केस कौन सा था सर, कौन सा था, समांतर रेखा। कौन सा, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा होगा तो क्या होगा सर, कोई हल होगा कि नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो पहला क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत क्यों संगत, असंगत, असंगत, असंगत। और तीसरा, तीसरा क्या होगा, समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर माने एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, ठीक ना, समांतर रेखा। समझे, आई होप आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा रिवर्स करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। आज यहीं तक रहने देते हैं और अगले दिन हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरे दोस्तों में भी शेयर किया करें। धन्यवाद।